नमस्कार मिथिला। आज मैं दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के बारे में ऐसी रोचक जानकारी देने वाला हूं, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मां जानकी का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। ब्रिटिश शासनकाल में भी महाराज काफी लोकप्रिय थे। ब्रिटिश राज के समय 4495 गांव दरभंगा महाराज की रियासत में थे। 7500 अधिकारी कर्मचारी राज्य का शासन संभालते थे। यही कारण है कि तब अंग्रेजी शासन में भी महाराज की रियासत को देखते उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की ओर से महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। तभी से महाराजा को महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कहने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। महाराजा कुल के 20वें महाराज के रूप में कामेश्वर सिंह ने अपनी अलग पहचान बनाई। कई ऐसे काम किए जिन्हें न सिर्फ आज भी लोग याद करते हैं, बल्कि आगे भी उन्हें याद करते रहेंगे। दरभंगा महाराज शिक्षा जगत के साथ साथ रोजगार सृजन करने में भी माहिर थे। तभी तो अपनी राजधानी के बीचों बीच 250 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनवा दिया। उस वक्त रेलवे, बिजली जैसी चीजें दिल्ली के साथ दरभंगा भी आई थीं। इनके महल में उस समय शानदार सजावट थी। मेड इन लंदन की टाइल्स दरभंगा की दीवारों पर सजी थीं। इसका प्रमाण आज भी दीवारों पर लगी टाइल्स बयां कर रही हैं। यह वही दरभंगा महाराज है जो हिंदी में आर्य भारत, इंग्लिश में इंडियन नेशन और मैथिली में मिथिला मिहिर नाम से अखबार चलाया करते थे। मिथिला मैथिली से संबंधित ऐसी ही रोचक और शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक के साथ कमेंट और शेयर भी करें। जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए युद्ध लड़ रहा था, उसी समय में महाराज ने 85 एकड़ जमीन पर एक आलीशान किला का निर्माण किया था। इस किले के निर्माण के लिए ब्रिटिश फर्म के ठेकेदार बैग कैगटीन को जिम्मेदारी दी गई थी। 90 फीट ऊंचे इस लाल किले का निर्माण 1934 के भूकंप के बाद शुरू हुआ था, जो सालों तक चलता रहा। किले के 3 तरफ लगभग 90 फीट ऊंची यह दीवार तैयार हो गई, लेकिन किले के पश्चिम इलाके में यह दीवार नहीं बन सकी। तभी से इसे दरभंगा का लाल किला कहा जाता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अंग्रेज हुकूमत में दरभंगा महाराज की 14 कंपनियों में एक रेलवे की कंपनी विश्व विख्यात थी। इसकी स्थापना 1873 में तिरहुत स्टेट रेलवे नाम से महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने की थी। 1873-74 में जब उत्तर बिहार भीषण अकाल का सामना कर रहा था, तब राहत व बचाव के लिए लक्ष्मेश्वर ने अपनी कंपनी के माध्यम से बरौनी के समयाधार बाजितपुर से दरभंगा तक रेल लाइन का निर्माण कराया। इस रेलखंड का परिचालन 1 नवंबर 1875 को शुरू हुआ था। महाराज ने 3 स्टेशनों का निर्माण भी कराया था। दरभंगा स्टेशन आम लोगों के लिए था, जबकि लहेरियासराय अंग्रेजों के लिए। उन्होंने अपने लिए नरगौना में निजी टर्मिनल स्टेशन का निर्माण कराया था। वहां उनकी सैलून रुकती थी। उनकी ट्रेन सैलून से महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी सफर कर दरभंगा आते थे। 1922, 1929 और 1934 सहित 5 बार महात्मा गांधी इस ट्रेन से दरभंगा आए थे। इसके अलावा महाराजा ने अपने लिए पैलेस ऑन एन व्हील नाम से भी एक ट्रेन चलाई थी, जिसमें राजसी सुविधाएं मौजूद थीं। इस ट्रेन में चांदी से मरही सीटें और पलंग थे। इसमें देश विदेश की कई हस्तियों ने दरभंगा तक का सफर किया था। दरभंगा महाराज की थैकर्स एंड स्प्रंग कंपनी स्टेशनरी का निर्माण करती थी। तब यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। यह भारतीय रेलवे की समय तालिका छापने वाली इकलौती कंपनी थी। इसके बंद होने के बाद ये अधिकार रेलवे के पास चला गया। दरभंगा महाराज के तिरहुत स्टेट रेलवे का अधिग्रहण भारतीय रेल ने 1929 में किया। इसके बाद इस कंपनी के सारे अधिकार पर भारतीय रेलवे का कब्जा हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ कमेंट और शेयर भी करें। जय मिथिला, जय मैथिली।